नमस्कार। आप देख रहे हैं रिपब्लिक राजस्थान न्यूज और मैं हूं धर्मेंद्र सिंह। और आज हम आए हैं किशनपोल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला वार्ड नंबर 63 वार्ड में, जहां पे जो पार्षद थी उनका निधन होने के कारण दोबारा उपचुनाव हो रहा है। और आइए हम जानते हैं जो भाजपा से प्रत्याशी हैं रितु नंदावना जी। आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत। आप चुनाव लड़ रही हैं यहाँ से उपचुनाव, तो आपके आगे क्या मतलब मेजर दिक्कत क्या आ रही है चुनाव लड़ने में? क्या किससे आपका टक्कर है? पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगी। और हमारे यहाँ पे एक्चुअली वार्ड में किशनपोल में यहाँ पे विधायक भी कांग्रेस का है। अपने यहाँ पे जो पूर्व पार्षद थी वो भी कांग्रेस की ही थी। तो नहीं, यहाँ आप पे कांग्रेसी कह रहे हैं तो वो तो भाजपा से हाँ। भाजपा में थी अभी तो। कौन? वो जो पार्षद रही हैं वो जी नहीं, वो तो भाजपा में कहाँ थी, वो तो कांग्रेस की पार्षद थी। कांग्रेस चुनाव जीतने के बाद हाँ। भाजपा में आ गए। जी नहीं, भाजपा में कहाँ आई थी? समर्थन दिया था उन्होंने निर्दलीय, तो वो भाजपा में तो थी ही नहीं कभी। तो आप किसको टक्कर मानती हैं? अपना जो तीन प्रत्याशी आप लोग हैं, एक भाजपा है, एक कांग्रेस है और एक निर्दलीय प्रत्याशी है, तो तीनों में आप किसको किसको मानते हैं? टक्कर तो किसी से है, किसी से भी नहीं है। वो तो भाजपा अपना काम करेगी, पार्टी अपना काम करेगी, और जो हमको काम दिया जाएगा, जनता जो हमको सेवा का मौका देगी वो हम जरूर पूरा तो करेंगे। आपका मुद्दा क्या है? मतलब पब्लिक के बीच में आप क्या मुद्दा लेके जा रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए? मुद्दा चुनाव का यही है साहब के सबको शिकायत है, जनता को काम नहीं हो रहे हैं वार्ड में। बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि काम नहीं हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे हैं। तो हम वही मुख्यमंत्री जी की योजनाओं को आगे लेके जाएंगे। अब मुख्यमंत्री की बात कर रही हैं, अब हम आपसे बात करेंगे। ये पार्षद के जो प्रत्याशी हैं उनके पतिदेव हैं, हम इनसे बात करते हैं। सर, आप किन मुद्दों को लेकर के पब्लिक के बीच में जा रहे हैं? देखिए, निगम हमारा है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की बहुत सारी योजनाएं हैं। यहाँ पे कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के ही पार्षद, पर कोई कार्य तो हुए नहीं। ना ही जनता यहाँ की उससे जुड़ पाई विकास कार्यों से। हमारी मेयर होते हुए भी इन लोगों ने कोई विकास कार्य वार्ड में होने नहीं दिए। लेकिन मेयर तो आपके जो हमारे ये कांग्रेस के पार्षद रहे आपके वार्ड के, ये तो आपको ही समर्थन किया है, बीजेपी में ही तो उन्होंने आगे समर्थन किया था। नहीं, उनका ये वो तो चेयरमैनशिप के जो उनका जो भी इनका मोटिव था वो उनका नहीं हुआ तो निर्दलीय हो गए। मुद्दा क्या रहेगा आपका? मतलब आप जा रहे हैं लोगों के बीच में, तो किस मुद्दे को बता के आप वोट मांगेंगे? सफाई, स्वच्छता, सबसे पहला प्राथमिकता तो स्वच्छता की है। और दूसरा है विकास कार्यों से वार्ड को जोड़ना, सरकार की योजनाओं से वार्ड को जोड़ें। जो भी वार्ड स्तर की योजनाएं जो हमें लगती हैं, जैसे जो भी बजट हमें सरकार ने दिए हैं, 25-25 करोड़ या काफ़ी बजट हमें सरकार ने दिए हैं। गंदी गलियों की सफाइयां हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आपके पास समय तो केवल 2 महीना ही रहेगा। 2 महीना में आप क्या क्या कर लेंगे? जो भी 2 दिन मिले, जो भी मिलेगा निष्ठा से काम करेंगे। 2 महीने तो बहुत ज़्यादा है। हम तो कह रहे हैं हमें तो 2 दिन भी मिलेंगे। हम तो भाजपा की सिपाही हैं, हम तो निष्ठा से काम करेंगे। हमारे पास आप कड़ी टक्कर किससे मानते हैं अपना? टक्कर भाजपा तो चुनाव अपना लड़ रही है, और वो टक्कर तो किसी से ऐसा मानना, पर हाँ ठीक है, सामने हम प्रत्याशी जो भी पार्टी हैं, हम उन्हें भी किसी को कमज़ोर नहीं आंकना चाहिए। पर भाजपा अपने हिसाब से लड़ती है, भाजपा टक्कर नहीं देखती। भाजपा तो अपना चुनाव लड़ रही है। हमारे लोगों में जोश है और हम तो बिल्कुल निश्चिंत हैं, हम चुनाव लड़ रहे हैं। आप महिला हैं और महिला की सीट है, तो आप महिलाओं के बीच में, महिलाओं के लिए आप क्या करने वाली हैं और महिलाओं के किस मुद्दे को लेके आप महिलाओं से वोट मांगेंगे? महिलाओं की जो भी शिकायतें हैं, उनका सबसे बड़ी शिकायत तो सफाई नहीं हो पा रही, वार्ड की सफाई नहीं हो पा रही, वही रहेगी। सबसे ज़्यादा शिकायतें मुझे वही मिली है, मैं वही लेकर के आगे बढ़ना चाहूँगी। मतलब मेन मुद्दा आपका है कि सफाई को लेके आप जो है। शिकायतें मुझे वही मिल रही है, मैं जहाँ पे भी हम अभी जा रहे हैं हमको वही शिकायतें मिल रही है। सीवर लाइन वगैरह सब साफ रहती है? ऐसे सभी जगह रोका हुआ है काम, तो किया ही कहा है कांग्रेस ने। 18 महीने से इनके लापता है। कांग्रेस के विधायक है ही नहीं, जनता के बीच में है नहीं। आप जनता के बीच में जाएं। तो सीएम तो आपके हैं ना? सीएम हमारे हैं, लेकिन योजनाएं तो यहाँ जमीन पे जब उतरेंगी तो पार्षद के थ्रू ही आएंगे ना। वो कहाँ, अगर आप पार्षद अगर निष्क्रिय है तो काम होंगे कैसे? तो आपका कहना है कि मतलब जो ये पार्षद आपके बीजेपी के पार्षद थे वो निष्क्रिय थे? निष्क्रिय नहीं थे। हमारे बीजेपी जो समर्थन दिया था वो बीजेपी के तो थे। वो तो ये कह रहे हैं कि हमने तो जो है समर्थन दिया है। केवल तो हमसे मेरी उनसे बात हुई थी। उन्होंने ये कहा कि हम कांग्रेस से चुनाव जीते थे, हाँ। लेकिन मैं लास्ट में जाके उनके बीजेपी में समर्थन कर दिया।
तो वो बीजेपी के ही पार्षद हुए, और बीजेपी के पार्षद रहने के बाद भी अगर काम नहीं होता तो इस पे क्या कहेंगे? नहीं, 9 पार्षदों ने सॉरी, 8 पार्षदों ने यहाँ पे समर्थन दिया। आज भी आप उनकी डीपी देखेंगे तो कांग्रेस की लगी हुई है कईयों के, तो है ना, तो मन से नहीं आए वो, तो केवल मतलब से अपने जो भी आए थे, कुछ जो हमारे भाजपा परिवार में जुड़ गए हैं वो तो जुड़ गए। जैसे उनमें से मैं ये नहीं कह रहा कि 8 ही अपने पद के कारण ही आ रहे थे, अब कुछ भी चीज़ से वो आए होंगे, उनकी महत्वाकांक्षा नहीं पूरी हुई होगी, नहीं तो निर्दलीय क्यों लड़ते? जो ये अभी आपके पार्षद बीजेपी में आए थे, ये इनको टिकट नहीं मिलना या किस कारण से वो निर्दलीय लड़ रहे हैं, इसकी क्या जानकारी है? मतलब जो ये चुनाव लड़ रहे हैं पार्षद के निर्दलीय, ये बीजेपी में रहे और पार्षद रही इनकी माँ, ये फिर दोबारा मतलब बीजेपी छोड़ के या कांग्रेस छोड़ के निर्दलीय चुनाव में लड़ना क्या कारण है? आना जाना ये क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठ जाता है। और भाजपा में तो देखिए किसको टिकट और किसको जिम्मेदारी मिलती है ये तो कोई कुछ नहीं बता सकता है। टिकट तो एक को ही मिलना था, जनरल की सीट थी, महिला जनरल की, तो भाजपा ने महिला जनरल का प्रत्याशी चुना। अब उसमें उनको नाराज़गी तो नहीं होनी चाहिए, वो भी है तो हमारे परिवार के सदस्य तो बने ही थे। अब वो महत्वाकांक्षाएं कुछ ज़्यादा उन्होंने रख ली होगी या जो भी बात थी, बट कोई बात नहीं, वो हमारा कोई ऐसा हम तो चुनाव में हैं और चुनाव पूरा मन से लड़ रहे हैं। आप देख लीजिए उत्साह भी सब में है। और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आप जो है कि लास्ट जो है कि आपसे सवाल ये है कि पब्लिक के लिए, जो आपके वार्ड की पब्लिक है, उनसे आप क्या कहना चाहती हैं, क्या उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हैं? स्वच्छता रखेंगे हम लोग सब, और सब हमारा साथ दें, पार्टी का साथ दें, हमको विजय बनाएं, तो भाजपा की सरकार आए तो हम काम करें अच्छे से, बस यही मैं सबसे वो करना चलिए, ये थी हमारे साथ रितु नंदावना जी, भाजपा प्रत्याशी जो वार्ड नंबर 63 से हैं। और देखिए लोग नारा लगा रहे हैं और इस तरह से मतलब इनके साथ हुजूम है, भाजपा का हुजूम है, और ये अपने आप को जीता हुआ महसूस करते हैं। और मैं कैमरामैन हर्ष के साथ मैं धर्मेंद्र सिंह, नमस्कार।